ITI मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर हम फीटा टेट थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि CBT एग्जाम यानी कि ITI के जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें सेम बहु क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। तब लोग देखना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। ये सभी क्वेश्चन लेवल 2 से है। आज लेवल 2 से जो भी क्वेश्चन चलेगा लेवल 2 से, और जो लोग इससे पहले क्या क्वेश्चन नहीं देखे वो लोग प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देखें। हम लोग चलते हैं पहले आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कि क्यों कृषि उपकरण रॉट आयरन से बनते हैं। ये कृषि उपकरण जो होता है वो क्यों रॉट आयरन से बना होता है। जैसे देखिए अब कृषि उपकरण का मतलब क्या हुआ, तो कृषि उपकरण जैसे हल, देखिए ये हल दिया, ये जैसे खेत जोतने के लिए हल हुआ ना, तो हल का जो ये नीचे वाला भाग होता है ये सब, ये क्या होता है, यानी कि जंग, यानी कि किस उपकरण जो आयरन से बनते हैं। क्या बोले कि रॉट आयरन से कौन सा जो है, कि क्यों कृषि उपकरण रॉट आयरन से बनते हैं। आखिर भाई क्यों बनता है रॉट आयरन से, तो रॉट आयरन से कृषि उपकरण क्या है, तो ये जो हल है दिख रहे हैं, ये हल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हल आप लोग को, तो ये हल दिखते हैं। जब खेत में जोतना होता है, खेत को जुताई करना होता है, तो क्या होता है, ये हल पानी में ही रहता है, कि पानी में रहता है, यानी कि इसके में आयरन की मात्रा यानी कि अधिक इनकी क्षमता होता है, क्योंकि भारी होता है ना, इस आयरन के तुरंत पानी में से निकलेगा तो सूखने के बाद क्या होता है, तुरंत आयरन की तरह उसमें एक परत जैसा उसमें छा देता है। तो इसी वही पूछ रहा है कि क्यों कृषि उपकरण रॉट आयरन से बनते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो ए है, कम लागत, भारी वजन, घिसावरोधिक, जंग प्रतिरोधिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जंग प्रतिरोधिक। यानी कि जो ये कृषि उपकरण रॉट आयरन से बनते हैं, क्यों बनते हैं, तो जंग प्रतिरोधिक के कारण। यानी कि जंग क्या, तो जंग यानी कि वो जंग लगने से जंग को क्षमता रखता है, यानी कि जल्दी उसमें जंग नहीं लग सकता, इसीलिए रॉट आयरन का बना होता है। यानी कि रॉट आयरन में क्या है, तो रॉट आयरन में जंग प्रतिरोधिक है इसमें। तो समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए इसके जो लोग पहले क्लास किए होंगे वो लोग को क्वेश्चन देखते ही समझ में आया होगा कि ब्लास्ट फर्नेस है क्या, या इसके पार्ट्स के नाम क्या है। तो देख लेते हैं फिर से। देखिए ये क्या ही है, ब्लास्ट फर्नेस, इसके पार्ट्स के नाम देख लेते हैं। यहाँ स्लैग, पिग आयरन, ट्यूयर्स। देखिए यहाँ पे जो दिए गए ट्यूयर्स दिए गए हैं, हॉट एयर यानी कि हॉट यानी कि हवा, जो हवा को हीट करने के लिए, जो ऑक्सीजन को उसको अंदर लेने के लिए वो यानी कि वो प्रेशर देने के क्या करता है वो हीट आयरन, उसे ट्यूयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूयर्स। इसके पार्ट्स का नाम देख लीजिए। यहाँ पे आयरन, कोक, सॉफ्टिंग एंड मेल्टिंग एरिया, यहाँ पे है ये सब जो दिए गए ग्रीन कलर, सब लोग पार्ट्स का नाम देख लीजिए। यहाँ पे सभी पार्ट्स के नाम यहाँ पे है। तो ये क्या है, ये ब्लास्ट फर्नेस है। क्या है, ब्लास्ट फर्नेस। इस ब्लास्ट फर्नेस पे क्वेश्चन में आता है कि ब्लास्ट फर्नेस से कौन सा आयरन प्राप्त होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस से क्या होता है, पिग आयरन प्राप्त होता है। देखिए अब जो यहाँ पे दिया गया है ये पिग आयरन, क्या ये पिग आयरन है। ब्लास्ट फर्नेस पे क्या है, पिग आयरन प्राप्त होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ट्यूयर्स। क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ट्यूयर्स। देख लीजिए फिर से इसको। देखिए यहाँ पे ट्यूयर्स दिया गया है ना, देखिए क्या ये ट्यूयर्स, एक इधर भी है और एक इधर भी, दोनों तरफ। यानी कि एयर के लिए, एयर गर्म हीट यानी कि हीट देने के लिए क्या है, ये दोनों तरफ है एयर। ट्यूयर्स इससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूयर्स। समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कास्ट आयरन यानी कि कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है। देखिए तो कास्ट आयरन में जो कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट क्या होते हैं। तो देखिए कार्बन कंटेंट जो 2% से, यानी कि कार्बन 2% से कम होता है तो स्टील क्या होता है, स्टील या हाई कार्बन स्टील के लिए 1.7
या 1.8 या कभी कभी 2 भी क्वेश्चन में दे देता है, इनके ऑप्शन में 2 भी दे देता है। तो ये वही दिमाग में रखना कि 2% से कम हो तो क्या होगा, स्टील, यानी कि हाई कार्बन स्टील की मात्रा में हो जाएगा। कार्बन क्या होगा, कार्बन की मात्रा क्या होगा, यानी कि 2% से कम हो तो हाई कार्बन स्टील की मात्रा में प्राप्त होता है। वही अगर 2% से अगर अधिक होगा तो क्या होगा, 2% से 4% तक मतलब रहेगा वो, तो क्या होगा, कास्ट आयरन। क्या होगा, कास्ट आयरन। तो इसमें क्या पूछा है, कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन की कंटेंट की रेंज कितना होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 से 4%। क्या होगा, 2% से 4% तक हो जाएगा। ठीक समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या। अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझ रहे हो कि तो माइक्रोमीटर का फिगर है और इसमें वर्नियर माइक्रोमीटर पूछा, तो नहीं, ये माइक्रोमीटर है, सॉरी ये वर्नियर माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर नहीं, ये वर्नियर माइक्रोमीटर है। आखिर कैसे इसको सिद्ध करेंगे, देखिए माइक्रोमीटर में केवल ये पार्ट रहता है, यहाँ से ये सब रहता है, माइक्रोमीटर में केवल ऐसे पार्ट्स होते हैं, ये सब इसमें तो ऐसे ही माइक्रोमीटर रहता है। लेकिन वर्नियर माइक्रोमीटर में एक 10 लाइन एक्स्ट्रा ऊपर में दिया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसको यहाँ पे दर्शाया गया है, देखिए दर्शाया गया ये सब, ये 10 लाइन वर्नियर माइक्रोमीटर पर क्या है, ये वायरल पर दर्शाया हुआ होता है। अच्छा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग वायरल या स्लिप बोलते हैं, कि पूछ देता है ना कि डेटा लाइन किस पे दर्शाया गया, तो वायरल या स्लिप पर। ठीक समझ गए। तो कौन सा माइक्रोमीटर है, तो क्या है, वर्नियर माइक्रोमीटर है। और इसमें पूछा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया इसका ये पार्ट्स का नाम क्या है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो क्या है थिम्बल। और इसके पीछे में क्या होगा, रैचेट हो जाएगा। जो यहाँ पे जो 2 जा होता तो इधर एनविल होता, और ये बैरल या स्लीव बोलते हैं, इसको थिम्बल कहते हैं। क्या कहते हैं, थिम्बल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद होगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग समझ में आए तो कमेंट अवश्य करें, और नहीं भी आ रहा समझ में तो कमेंट करें, क्योंकि फिर दोबारा इसको बताया जाएगा, इसको संकोच ना करें आप लोग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि टूटे हुए स्टड को हटाने के लिए विधि क्या है। एक जो कोई भी नट बोल्ट जो नट होता है उसमें इनके उस बोल्ट इस देखिए यहाँ पे जो इसमें अगर छोटे छोटे टुकड़ा अगर फंस जाए तो उसको कैसे निकालेंगे। क्या इजी आउट विधि से, या प्रिंग पंच विधि से, या ड्रिल होल बनाने के लिए, या स्क्वायर टेपर पंच विधि का उपयोग करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, तो इसका उपयोग क्यों कर, जो कौन सा विधि है। देखिए यहाँ पे एक हाथ में हैमर लिया हुआ है और दूसरे हाथ में पंच दिखा रहा है। क्या है, पंच है। तो ये कौन सा पंच है, तो ये पंच है प्रिक पंच। क्या है, प्रिक पंच है कि छोटे छोटे पार्ट्स, किसी भी हॉल में छोटे छोटे पार्ट्स को टूटे हुए तो उसको निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो प्रिक पंच का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, प्रिक पंच विधि। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि सेम हूबहू क्वेश्चन आने वाला है आप लोग एग्जाम में, तो आप लोग देखना ना भूलें। थैंक यू।